अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे मुल्कों के अंदर आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। कल इंशाअल्लाह ताला हमारे यहाँ भी जो है ईद उल फित्र है। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हर एक को ईद उल फित्र की नमाज नसीब फरमाए। मेरा अजीज़ों, ईद उल फित्र की नमाज या ईद उल फित्र का दिन तो आ रहा है, लेकिन एक बड़ी गलती हमसे ये होती है कि हमको ईद उल फित्र की नमाज का तरीक़ा पता नहीं होता है कि तरीक़ा क्या है, कैसे नमाज पढ़ी जाती है। तो आज हम उसी तरीक़े को जानेंगे। आमतौर से देखा ये जाता है कि ईदगाह के अंदर या मस्जिद के अंदर जहाँ पे ईद होती है, जब ईद की नमाज़ शुरू होती है तो अक्सर व बेशतर को ये देखा जाता है या तो इधर उधर बगले झांक रहा होता है कि कौन हाथ उठा रहा है, कौन छोड़ रहा है, क्या कर रहे हैं, सामने वाले के ऊपर नज़र होती है। तो यह हमारा ईद की नमाज के अंदर तरीक़ा होता है। हालांकि जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ईद की नमाज का तरीक़ा नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। आप सीख लीजिए वक्त आने से पहले। अगर वक्त आपके पास में है फिर आप नहीं सीखते हैं तो ये शर्म की बात है। इससे बचें कि इतना बड़ा दिन हमारी ज़िंदगी के अंदर आया जिसके अंदर 2 रकात नमाज हम पढ़ते हैं और वो 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीक़ा हमको मालूम नहीं है, ना सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज वही तरीक़ा हम इस वीडियो के अंदर मुकम्मल जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे यकीन है आप अगर इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप पूरा तरीक़ा जानेंगे, आपको पूरे तरीक़े से ईद की नमाज इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगी। सबसे पहले नियत करना है। नियत के ताल्लुक़ से मेरा अदीद ये आता है, आप घर से निकले हैं ईद की नियत से तो ये आपकी ईद की नमाज की नियत हो गई है। फिर भी आपके दिल को इत्मीनान नहीं है कि नहीं, अल्फाज के ज़रिए से ही नियत करना है, तभी दिल को सुकून मिलेगा कि हाँ मैंने नमाज की नियत की है। तो बहुत आसान सा छोटा सा तरीक़ा है, नियत ध्यान से सुन ले, फिर परेशान होते रहेंगे आप। 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र माआ 6 ज़ायद तकबीरों के रुख मेरा क़िबले की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। आपकी नियत इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगी। ये नियत हमारी हो गई है। अब सबसे पहले इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधेंगे, तो हमें भी साथ में अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेना है। इमाम साहब और तमाम मुक्तदी हज़रात जो है सना पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद में इमाम साहब जो है तकबीर के लिए हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर साथ में हमें भी उठाना है। यहाँ 3 तकबीरें कही जाएंगी। पहली तकबीर तहरीमा अलग हो गई है, ये उसके बाद में सना के बाद में फिर 3 तकबीरें कही जाएंगी। अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर में इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हाथ उठाएंगे, हम भी हाथ उठाएंगे और जो है कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। इसी तरह से तीसरी तकबीर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हमें भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाना है, अब छोड़ना नहीं है, सीधा बांध लेना है। अब यहाँ अगर इमाम साहब जो है सूरह फातिहा कोई सूरत मिलाएंगे, हमें खामोशी के साथ में इमाम साहब की क़िरात को सुनना है। इमाम साहब अपनी क़िरात पूरी करेंगे और रुकू के अंदर चले जाएंगे। नॉर्मली जो नमाज़ों के अंदर जिस तरीके से 1 रकात को मुकम्मल किया जाता है, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे 2, उसके बाद में दूसरी रकात के लिए उठ जाएंगे। फिर दूसरी रकात इसी तरह शुरू होगी जिस तरह के हमारी कोई भी नमाज की रकात शुरू होती है। इमाम साहब जो है सूरह फातिहा कोई सूरत पढ़ेंगे, क़िरात के बाद में अब वो 3 ज़ायद तकबीरें दोबारा कही जाएंगी दूसरी रकात के अंदर। इमाम साहब हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, हमें भी हाथ उठाना है, अल्लाहु अकबर कहकर छोड़ देना है। दूसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर के लिए अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे, कानों तक छोड़ देंगे। चौथी तकबीर के लिए हाथों को उठाना नहीं है, उठाएंगे नहीं तो छोड़ेंगे भी नहीं। चौथी तकबीर जैसे ही हमने कही है, इमाम साहब ने चौथी तकबीर कही है, तो फ़ौरन
सीधा बग़ैर इधर उधर देखे वो हम सीधे रुकू के अंदर चले जाएंगे इमाम साहब के साथ में। इमाम साहब और हम सब मुक्तदी हजरात मिलकर जो है रुकू को मुकम्मल करेंगे। इसी तरह से उसके बाद में सजदा रुकू जो भी दूसरी नमाज़ों के अंदर जो हम करते हैं, रुकू किया, दोनों सजदे किए, तशहुद पढ़े, तहियात के अंदर बैठेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे और इमाम साहब सलाम फिर देंगे। तो ये हमारी नमाज का तरीक़ा मुकम्मल हो गया। अब नमाज के बाद में बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि ईद के फ़ौरन बाद जो है दुआ का अहतमाम होता है, जो कि सही तरीक़ा है और इसी तरह से होना भी चाहिए, क्योंकि तमाम नमाज़ों के फ़ौरन बाद में दुआ होती है, ना कि किसी और चीज़ के बाद में। तो सबसे पहले हो सकता है आप जहाँ नमाज़ पढ़ रहे हो ईद की, वहाँ इमाम साहब फ़ौरन जो है दुआ कराएं। आम तौर से ये चीज़ देखी जाती है, जहाँ फ़ौरन नमाज के बाद दुआ होती है वहाँ लोग जो है खुतबा बग़ैर सुने चलना शुरू कर देते, चले जाते हैं, ईदगाहें खाली हो जाती हैं। खुदा के वास्ते ऐसा ना करे, साल भर के बाद में आप ईदगाह के अंदर आए हैं, 5 मिनट और सही खुतबे को सुनिए। खुतबा पढ़ना तो सुन्नत है, लेकिन इसका सुनना वाजिब है। खुतबे को मुकम्मल सुन के जाइए। तो बहुत सी जगह पर ऐसा होता है, बहुत सी जगह पर इसके अलग होता है कि जैसी नमाज के जो है मुकम्मल 2 रकातें हुई, फ़ौरन जो है इमाम साहब खुतबे के लिए निकलते हैं, खुतबा पढ़ते हैं, उसके बाद में दुआ की जाती है। तो ये नमाज के मुकम्मल तरीक़ा है। आप एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल, ये दे सकते हैं। दूसरे अल्फाज के अंदर जो भी आप जो है मुबारकबाद पेश करना चाहे पेश करें। हाँ, एक चीज़ शुरू के अंदर रह गई थी, ईदगाह जाने से पहले कोई भी नवाफिल, इशराक की नमाज़ हो या कोई और नमाज हो, हम घर के अंदर मस्जिद के अंदर उनकी जो है एहतिमाम नहीं करेंगे, ईद के पहले कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो ये नमाज का एक तरीक़ा है, बहुत आसान तरीक़ा है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये तरीक़ा मुकम्मल तरीक़े से आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईद की नमाज, ईद उल फित्र का दिन हम सबको नसीब फरमाए। आप सबको ईद उल मुबारक की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह आपको ऐसी खुशियाँ हमेशा अता करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।